नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक पद के उम्मीदवार श्री गौरव शर्मा को टिकट मिलने के बाद गौरव शर्मा ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो उन्होंने आम कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया, भरोसा जताया। मैं तमाम पार्टी के वॉलंटियर्स का और उसके साथ साथ गोंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता का, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है पार्टी में सर्वेस के आधार पर टिकट दिए जाते हैं। तो जब जनता का जो फैसला होगा वही जो है पार्टी ने उसी वजह से मौका दिया है। तो मैं अपनी गोंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुद्दे लोकल ही हैं, क्योंकि पार्षद और विधायक के जो चुनाव होते हैं वो लोकल मुद्दों के ऊपर आधारित होते हैं। हमारे यहाँ पर पिछले काफी वर्षों से 5 वर्ष जो लोगों ने मौका दिया विधायक को, बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ दिया था। उस उम्मीद और विश्वास पर जो है सिटिंग विधायक खरे नहीं उतर पाए, है ना। तो लोगों की एक उम्मीदें होती हैं कि जब नेता वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जाता है और जब वो जनप्रतिनिधि बन जाता है तो उसी तरीके से जो है वो लोगों के बीच में नजर आए चुनाव जीतने के बाद। तो सबसे बड़ा सवाल है कि गौरव शर्मा के सामने एक तरफ भाई होगा, दूसरी तरफ क्योंकि श्री शर्मा ने नहीं, देखो वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं और सीनियर नेता हैं। अभी थोड़ी नाराजगी हो सकती है, अभी मैं उनसे मिलने जाऊंगा, मेरा पत्नी भी मिलने जाएंगी, पार्टी के और सीनियर लीडर्स आएंगे। ये घर का मामला है, परिवार के सदस्यों के बीच में नोकझोंक चलती रहती है। मेरे बुजुर्ग हैं, मैं जाकर मनाऊंगा और मुझे लगता है वो मानेंगे। तो और पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं अभी जो हमारे संगठन के, तो संगठन का दायित्व संभालकर मुझे लगता है कि वो अपने बच्चे को चुनाव लड़ाएंगे। आप भी आम आदमी पार्टी के सर्वप्रथम तो मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने गोंडा की जनता की आवाज को सुना है। जिस गोंडा को अनदेखा किया गया, क्योंकि सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का और मेरे क्षेत्र में पार्षद 25 साल से बीजेपी का रहा, गोंडा की जनता त्रस्त थी। वो आवाज हमारे शीर्ष नेतृत्व तक गई और उन्होंने बोला इस समय एक ऐसा व्यक्ति क्षेत्र में आना चाहिए जो वाकई ही काम कर सके। काम के नाम पे तो वोट, हम सर के जो काम किए हैं, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, हर महिला को फ्री यात्रा, श्रवण कुमार योजना और जो हमारी तीर्थ यात्रा योजना है और जो हम लोग फरिश्ते योजना है, इस पे तो हम वोट मांगेंगे ही। और साथ में पूरे गोंडा विधानसभा में कहना चाहती हूँ, अगर सनातन पर वोट होगा तो सिर्फ और सिर्फ गौरव शर्मा जी के नाम पर होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारा सनातन कहता है जहाँ निस्वार्थ सेवा होती है वही सनातन है। जहाँ हमारे धर्म गुरु जो स्वयं शंकर है, शंकराचार्य जी, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो हम तो सबसे बड़े सनातनी अपने आप को मानते हैं, क्योंकि हमारा सनातन हमें सिखाता है गरीब की सेवा करना, गरीबों के मुख में निवाले डालना, वो सबसे बड़ा सनातन हमारे स्वयंभू शंकराचार्य ने हमें सिखाया है। क्योंकि मैं उनसे दीक्षा ली है और उनको बहुत मानती हूँ। मेरे घर में उनके चरण पड़ते हैं। इस पृथ्वी पर जहाँ मैं खड़ी हूँ, इस जगह पर सर्वप्रथम उन्हीं के चरण पड़े थे। उसके बाद ये धरती इतनी पवित्र हो गई कि यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आना पड़ा। तो मैं तो स्वयं अपने जो हमारे गुरु जी, उनका आशीर्वाद है सनातन के नाम पर। और काम तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए कितने कर। अरे सर, ये जो है राजनीति से हटके सवाल है कि सनातन वोट बनाने की मांग उठाई गई है हमारे संघों ने, ना कोई पार्टी से कोई नहीं। जी, लेकिन क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं भी पक्ष में हूँ, हमारी सरकार भी पक्ष में है। और सबसे बड़ी बात, देखिए, राजनीति ना हो, किसने मना किया है सनातन वोट बनाने से? 11 साल से आपकी सरकार है। आप कहते हैं ना सनातन की सरकार है केंद्र में। जब वो दिन रात के रात ऑर्डिनेंस ला के अधिकारियों को दिल्ली सरकार से छीन सकते हैं, तो उन्हें कौन मना करता है? बनाए सनातन वोट। हमारी सरकार, हम सब पक्ष में खड़े हैं उनके साथ, लेकिन राजनीति ना हो, राजनीतिक अखाड़ा ना बना जाए।